हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग जो है क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का टॉप 50 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बिहार बोर्ड 2027 के एग्ज़ाम देने वाले जितने भी छात्र हैं या छात्राएं हैं, वो सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इस वीडियो में जो है आज हम क्लास 10th सोशल साइंस का जो है 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? समाजवादी भावना का जो है उदय हुआ था वो किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था, आप लोग बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी होगा। औद्योगिक क्रांति से जो है, औद्योगिक क्रांति के बाद उसका शुरू हुआ था। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेकंड क्वेश्चन के चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरम उत्कर्ष पर था? तो किस क्रांति के फलस्वरूप था? तो ये था औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कहता है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार का जो एकाधिकार होता है, बी और सी दोनों होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मिश्रित और समाजवादी दोनों हो जाएगा। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया है? औद्योगिक क्रांति जो हुई थी उसके कारण जो है समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ था? तो 2 वर्गों में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, समाज का विभाजन 2 वर्गों में हो गया था। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पांचवा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता। फ्रांसीसी समाजवाद जो हुआ था उसके विकास का जो जन्मदाता है वो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन कहता है स्वप्न प्रदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वप्न प्रदर्शी समाज का संस्थापक जो था वो एंजिल्स था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन कहता है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी जो था वो कौन नहीं था? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जगह, रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन कहता है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता था? इंग्लैंड में जो था वो समाजवाद का जनक जो माना जाता था वो माना जाता था रॉबर्ट ओवन को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वीवीआई है। ठीक, आपको याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था रूस में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है साम्यवाद घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो साम्यवाद घोषणा पत्र जो है मार्क्स एवं एंजल्स ने प्रकाशित किया था। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1883 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कम्युनिस्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था मॉस्को में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मॉस्को में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत जो था उसका व्याख्या किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कम्युनिस्ट
मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था 1848 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई में लगा रहा हूँ। जिस क्वेश्चन पे वीवीआई लगा रहा हूँ समझो वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, तो ये 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी द्वितीय इंटरनेशनल कब बना था? तो द्वितीय इंटरनेशनल जो बना था वो 1889 में बना था। ऑप्शन सी। ठीक है, द्वितीय इंटरनेशनल 1889 में बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, अभी हमने बताया द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ 1889 था। अब पूछ लिया है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ था? तो ये प्रथम इंटरनेशनल स्थापित हुआ था कब हुआ था इसका? हाँ 1870 में। हाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया है। जिसमें मैं वीवीआई लगा रहा हूँ वो समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछा गया है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ये जो है दास कैपिटल कार्ल मार्क्स और एंगल्स की रचना है। ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच चुके हैं। 20वां क्वेश्चन कहता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो समाजवादियों का जो बाइबिल कहा जाता है वो दास कैपिटल को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल्स को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं वीवीआई लगा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। बोल रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1867 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1867 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो अप्रैल थीसिस को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। समाजवादियों का बाइबिल अप्रैल थीसिस को कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है वॉर एंड पीस किसकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं वीवीआई कर रहा हूँ। इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिएगा। वॉर एंड पीस जो है वो किसकी रचना है? तो ये लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय की रचना है वॉर एंड पीस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग 25 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। 25 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना सही हुआ है कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। 25 में से आप लोगों का कितना सही हुआ है? ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस की संसद को जो है वो ड्यूमा कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खूनी रविवार हुआ था। आप लोगों सभी को पता है, जो भाई चैप्टर पढ़ा है उसको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था। तो खूनी रविवार जो हुआ था 9 जनवरी 1905 को हुआ था। ठीक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। खूनी रविवार जो हुआ था 9 जनवरी 1905 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासपुटीन कौन था? रासपुटीन जो था वो एक भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। रासपुटीन जो था एक भ्रष्ट पादरी था।
चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। तो रूस का पहला समाजवादी जो था प्लेखानोव था। ठीक, ऑप्शन सी है, रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन कहता है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो उस समय जो था वो निकोलस द्वितीय का शासन था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उस समय किसका शासन था, निकोलस द्वितीय का शासन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। निहिलिस्ट आंदोलन जो था वो कहाँ शुरू हुआ था, तो वो रूस में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1961 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई, मोस्ट वीवीआई। ठीक, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बोल रहा है बोल सेविक क्रांति कब हुई। तो बोल सेविक क्रांति जो हुई थी वो नवंबर 1917 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।